हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव है। मैं आपको इस चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हूँ और मोटरसाइकिल चलाना मुझे बहुत पसंद है। काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले कुछ महीनों में और सालों में पूछा है कि आ, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे लाइसेंस ला सकते हैं और कैसे हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं कनाडा में। मैं जानता हूँ कि जो देसी ऑडियंस है, स्पेशली जितने भी लोग आपके एशिया साइड से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम ज़्यादातर लोग सभी बचपन से ही मोटरसाइकिल चलाते आ रहे हैं, चाहे वो लीगली हो इलीगली हो। काफ़ी मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल नहीं होता है हमारे लिए। काफ़ी नेचुरली हम लोग उसमें ओरिएंटेड हैं। हम लोगों ने बचपन से साइकिल चलानी सीखी थी, चाहे वो भैया की बड़ी वाली साइकिल होती थी जिसमें कैंची लगा के पैर लगा के ऐसे चलाते थे। पर बैलेंस और मोटरसाइकिल चलाना ये हमें काफ़ी टाइम से आ गया है। अब कनाडा में जब से मैं आया था, मैं 2017 में आया था, तो फॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहता था जिस अपार्टमेंट में रेंट पे, मेरे बिल्कुल सामने एक बार था जहाँ पे 5 या 6 मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी रोज। तो मेरा फैसिनेशन तभी से काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इंडिया में मुझे मोटरसाइकिल चलाना पसंद था। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मोटरसाइकिल के लिए मैंने सोच लिया था कि ये जैसी मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी, मैं फॉर श्योर मोटरसाइकिल मुझे लेना ही लेना है। सो अब हमारे कंट्री में ऑफ कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है अच्छी मोटरसाइकिल लेना। काफ़ी लाखों में आती हैं और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ पे है उतना ही एक्सपेंसिव। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन और कुछ चीज़ें हैं जो शायद ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर वो अफोर्डेबल लगते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा जोर देंगे तो फिर वो अफोर्डेबल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको इस चीज़ों के बारे में कुछ बताऊं। अम, देखिए, फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ऑब्वियसली एक बात समझना है कि कनाडा में मोटरसाइकिल चलाना एक बहुत एक्सपेंसिव हॉबी कि जो मैं कह सकता हूँ एक्सपेंसिव हॉबी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने बस लाइसेंस उठाया, बाइक गए, एक छोटा टेस्ट दिया और बाइक पकड़ी और निकल पड़े। हाँ, हम चला सकते हैं, वैसे हम लोग उठा के बाइक लेके निकल जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा पावर लगी, लेकिन कुछ दिन में प्रैक्टिस के कारण हमें आ जाएगा। इशू ये है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो उसका एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपको गाड़ी मतलब ऑब्वियसली एक मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगा, तो आप चाहे तो एक सेकंड हैंड ले सकते हैं, थर्ड हैंड ले सकते हो, या एक ब्रांड न्यू ले सकते हो, जो भी एक्सपेंसिव है। प्लस इसका इंश्योरेंस भी एक्सपेंसिव है। तो एक कोई चीज़ें हैं जो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताना चाहता हूँ इसके बारे में, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोटरसाइकिल चलाने में, स्पेशली इन कनाडा, और मैं क्वेबेक प्रोविंस में रहता हूँ, तो यहाँ के मैं आज आपको ब्रेक डाउन बता दूंगा कि इनका प्रोसेस क्या है और कैसे आप ले सकते हो। क्योंकि अभी देखिए, जैसे सीज़न स्टार्ट हो गया है, है कभी अभी भी काफ़ी ठंड है। कुछ दिनों में तो 5 डिग्री 6 डिग्री में चलता है, लेकिन रोड्स में अभी बर्फ़ नहीं है। थोड़ा सा जो आपके सैंड है और वॉश आउट ग्राइम है वहाँ पर, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बच के रहना पड़ता है। लेकिन पॉसिबल है अभी बाइक चलाना। कुछ दिन बहुत अच्छा वेदर होता है, गर्म होता है 20 डिग्री के आसपास, तो उस दिन मैं देखता हूँ सब के सब जितने भी लोग बाइक पे, सब के सब बाहर होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। सो ओके, इसलिए अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस ब्रेक डाउन करके बताता हूँ आज के वीडियो में। उसके बाद मैं आपको और टेक्निक्स बताऊंगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे आपको मोटरसाइकिल लेनी चाहिए और क्या लेना चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मोटरसाइकिल लेने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। या ये कार के लाइसेंस की तरह नहीं है। कार के लाइसेंस में थोड़ा आसान होता है। अगर आपके पास इंडिया से एक्सपीरियंस है तो आप वो एक्सपीरियंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। साथ आपका लाइसेंस जो है इवैल्यूएट करेगा और कहेगा ओके, मुझे लगता है इस इंसान ने इतने साल, 5 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं उसको, या 8 साल का एक्सपीरियंस दे देते हैं। मोटरसाइकिल में आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे आप 50 साल पुराने एक्सपीरियंस लेके होल्ड कर रहे हो, 20 साल का, या ब्रांड न्यू हो, आप सबके सब सेम स्किल से स्टार्ट करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि आपको एक स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है,
और स्कूल में ये है कि आपको एक पूरा उन्होंने वापस से सिखाना है कि मोटरसाइकिल कैसे चलाई जाती है। मोटरसाइकिल चलाना का हमारा एडवांटेज ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि हमें आते हैं मोटरसाइकिल चलाना, लेकिन क्योंकि इनकी नज़र में इनको नहीं पता कि हम बाइक कैसे चला रहे हैं, इसलिए आपको ये तो पूरा प्रोसेस दोबारा बताएंगे। अच्छा, जो स्कूल है, क्यों मैंने कहा था पहले कि एक एक्सपेंसिव हॉबी, क्योंकि स्कूल का जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस है वो कुछ टाइम ले सकता है। अबाउट मिनिमम मैं कहता हूँ महीना 2 महीना लग सकते हैं। तो होता है ऐसे कि पहले आपको फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपको इन चीज़ों के लिए, पहला है कि आप 16 साल की उम्र के ऊपर होना चाहिए। तो 16 ईयर्स से ऊपर आपकी एज है तो आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड ये है कि आपके 4 डीमेरिट पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो होता क्या है कि जब आप लाइसेंसिंग स्टार्ट करते हैं क्वेबेक में, स्टार्ट नहीं, जब आपका एक थोड़ा मेच्योर हो जाता है लाइसेंस, तो आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 4 पॉइंट डीमेरिट हो रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 से कम पॉइंट है आपको। तो उतने अगर आपके पॉइंट्स हैं तो फिर आपको साग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करने देता है। तीसरा है कि आपका लाइसेंस जो है वो कोई रिवोक नहीं होना चाहिए था पिछले 2 साल में। तो ऐसा नहीं कि आप स्पीडिंग में पकड़े गए या ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए जिससे सस्पेंड हो रखे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी तरीका तो ये है कि आप जाए किसी स्कूल में। यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, से टेक्निक है, मोटीज़ हैं। ये मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इनके पास। यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताया जाता है। एक आप इंग्लिश कोर्स भी ले सकते हो, फ्रेंच कोर्स भी ले सकते हो। एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर लैंग्वेज बैरियर भी आपको लग रहा है तो इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिलिंग में आप काफ़ी चीज़ें समझ जाते हो। वो आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, यहाँ पे आपको एक मूवमेंट करना है, तो ज़्यादातर आप चीज़ें समझ सकते हो। तो इसको रिस्ट्रिक्शन मत लीजिए। ऑब्वियसली अच्छी बात है, आप थोड़ा फ्रेंच सीख लेंगे, थोड़े वर्ड सीख लेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से आगे जाके काम भी आने वाली चीज़ें। तो पहला प्रोसेस देखिए, जब मैंने लाइसेंस लिया था तो मैंने टेक्निक होता है कि आप स्कूल में अप्लाई करो। स्कूल आपको बताएगा कि ओके, हम आपको, वो आपसे ऑब्वियसली एच प्राइजेस के होते करीब 800 से $1000 के बीच में होता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए अगर आपका जज्बा है और जोश है तभी मैं कहूँगा कि जाइए इसके लिए। पर क्योंकि हमारे एक नेचुरली हम लोगों को मोटरसाइकिलिंग आती है, और काफ़ी सालों से लोगों ने मुझे पूछा, यार आपके इंडियन लोग बाइक नहीं चलाते या देसी लोग बाइक नहीं चलाते, और मैं हैरान हूँ। क्योंकि मैं इनको कहता हूँ कि हम तो भाई बचपन से बाइक चला रहे हैं। आप मेरे काम पे किसी को भी बाइक पकड़ा दो, उसको बाइक चलानी आएगी, वो चला के ले जाएगा। बचपन से ये हर आदमी चला रहा है, चाहे हेलमेट के साथ, हेलमेट के बिना। हमारी कंट्री में तो चलता है, यहाँ नहीं होता। सो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेरी तरफ से क्या होता है कि देखिए, आप एक कार्य कर सकते हो कि आपने स्कूल अप्लाई किया, स्कूल की आप पेमेंट जो है, जैसे उनका 1000 है या 1200 की जो पेमेंट है, आप उसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। तो आप 300 भी दे सकते हो या 500 भी दे सकते हो, तो आपको आसानी लगेगा। फिर जो पहले है आपको ये एक थ्योरी का लिए पढ़ाएंगे। तो थ्योरी में क्या होता है, वो अराउंड आई थिंक 6 घंटे की क्लासेस होती है। तो 6 घंटे की क्लास में वो बेसिकली आपको करेंगे, वो आपको समझाएंगे कि क्या मोटरसाइकिलिंग में है, क्या प्रोसेसेस हैं आपके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल क्या होता है, कहाँ से वॉश आउट हो सकता है, कोई हाई साइड क्या होता है, लो साइड क्या होता है, फिर आपको कैसे बैलेंसिंग करनी होती है। इन चीज़ों के बारे में आपको पूरा समझाया जाता है, और अच्छा है, इट्स लाइक डेफिनेटली वेरी गुड। तो थ्योरी पार्ट का जो आपको आना चाहिए, तो ये चीज़ आपको हाईवे की सेफ्टी जो आपको टेक्निक्स है वो बताई जाती है। फिर आपको कैसे मैन्यूवर करना चाहिए गाड़ी, कैसे क्या एंटिसिपेट करो, अच्छा यहाँ से ट्रक आने वाला है, वहाँ से कोई मोड़ेगा, ये चीज़ें। और अपना मोटरसाइकिल कंट्रोल करना आना चाहिए आपको सड़क में हो, चाहे 5-6 लोग, अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिक मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है कि आप स्कूल के अप्लाई करेंगे, स्कूल आपको थ्योरी की तैयारी करेगा, फिर आप थ्योरी एग्ज़ाम के लिए जाओगे वहाँ पर अपने साथ में, और थ्योरी एग्ज़ाम आप दे सकते हो। और थ्योरी एग्ज़ाम देने के बाद आपको, जब आप थ्योरी एग्ज़ाम पास करते हो, मेरी तरफ से मुझे जो लगता है कि स्पेशली हम जितने भी देसी लोग हैं उनके लिए सबसे मुश्किल और हार्ड प्रोसेस थ्योरी एग्ज़ाम पास करना है। क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं करें तो आपने वो आगे के प्रोसेस में जा ही नहीं सकते। तो थ्योरी का एग्ज़ाम अगर आपका पास हो गया तो समझ लो मेनली आपका काम हो चुका है। क्योंकि थ्योरी के एग्ज़ाम जब दे दिया है तो जो उसके बाद स्कूल में जो प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाएगा और जो रोड रोड पे वो आप नेचुरली हम लोग को आता है। हाँ,
ये नहीं कि आप ज़रा धुरंधर बन जाएं और बस अरे मेरे को तो आता है, मैंने बाइक पकड़ी और बस 200 की स्पीड में चला दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। बेसिक आपका पॉइंट है कि आप उसको नॉर्मल रखिए, अपना प्रोसेस काम डाउन रहो। हाँ, सभी को पता है आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, पर वो जो वहाँ पे टीचर बैठे हैं वो पागल नहीं। उनको वो उनका मेन काम ये तो है ही कि वो देख रहे हैं कि आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है कि नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है वो देख रहे हैं कि आप एक सेफ ड्राइवर हो कि नहीं। और यही मैं काफ़ी लोगों को समझाता हूँ कि मेन इश्यू ये है कि वो आपका साइकोलॉजिकली समझ रहे हैं कि ये आदमी सेफ है रोड पे ले जाने के लिए। आप चाहे फॉर्मूला वन के लेवल पर आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन अगर वो एंटिसिपेट करें कि आप सेफ नहीं हो और आपको बस ये गाड़ी बहुत तेज चला रही है, तो शायद आपको वो पास नहीं करेंगे। इसलिए मेरी तरफ से तो एक ट्रिक बोलूँगा या टिप बोलूँगा कि बेटर ये है कि वो कहते हैं ना, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्लो पेस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को काम रखो। तो यही बेटर है कि आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अच्छा, तो ये है कि प्रोसेस कि आपने स्कूल के लिए अप्लाई किया, स्कूल ने आपको बोला ओके, हम आपसे पैसे दिए, फिर आपको वो स्कूल के लिए सिखाएंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे और एक या दो किताब भी देंगे जिससे जो आपने पढ़ना है। और अगर आपको किताब नहीं पढ़ना तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी है, वो भी मैं आपको लिंक में ड्रॉप कर दूंगा। फिर आपने वो एग्ज़ाम दिया, जब वो एग्ज़ाम पास होगा फिर आपको जो वो स्कूल है आगे का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकल जो आपका आई थिंक अब पहले एक टाइम था 16 घंटे, अब भी शायद 30 या 32 घंटे का हो चुका है, जिसमें आपको वो पहले शायद 20 घंटे वो आपको सर्किट में सिखाएंगे कि कैसे बाइक मैन्यूवर करना होता है। तो ऐसा नहीं 20 घंटे एक दिन में, जैसे वीकडेज में आप वीकेंड में ब्रेक डाउन कर सकते हो, दो दो दिन दो, एक 4 घंटा सैटरडे, 4 घंटा संडे, फिर 4 घंटा सैटरडे संडे, या वीकडे में भी आप अपने जो भी स्कूल है उनसे बात कर सकते हो, वो आपके लिए अलग से एक पैकेज तैयार कर लेंगे इस चीज़ का। सो अब देखिए, मेरा सजेशन है, क्योंकि फर्स्ट जो बेस प्रोसेस है वो है कि आपने एग्ज़ाम अपना पास करना है। तो अगर एग्ज़ाम ही पास करना है तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद द स्कूल, और ये मैंने भी किया था, क्योंकि जब मैंने बाइक स्टार्ट की थी तो मैं एक्चुअली अपना गाड़ी का एग्ज़ाम, जो कार का एग्ज़ाम है वो लिखने गया था। और उस समय मैंने जो वहाँ पे जो आपके खड़े वहाँ पे जो साथ में जो इंचार्ज है, उन्होंने उनसे पूछा क्या मैं बाइक का एग्ज़ाम भी दे सकता हूँ। उन्होंने बोला हाँ, और नेक्स्ट टाइम मैंने बाइक के लिए अप्लाई कर लिया था। अच्छा, ये करने के बाद क्या है कि आपको अपना सबसे अच्छा है कि आई थिंक $12-13 लगते हैं, अपना साथ पे जाइए और वहाँ जाके अपने थ्योरी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दो। अपना जाके थ्योरी एग्ज़ाम दीजिए, जब आपको पास ही करना है तो बेटर है अपने बेसिस पे करो। तो आपने क्या किया कि आपने अप्लाई किया एग्ज़ाम के लिए, आपने एग्ज़ाम दे दिया। अगर आप पास हो गए तो आपको जो भी पास सर्टिफिकेट या जो स्लिप मिलता है वो लेके तो आपको जाना है अपने स्कूल में। तब आप स्कूल के पास जाओ और उनको बोलो कि यार मुझे बाइक उसके लिए अप्लाई करना है। फिर वो आपको कहेंगे ओके। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी समझना कि जो सीज़न है बहुत लिमिटेड है। सबसे अच्छा जो मैं समझाता हूँ लोगों की, जितना जल्दी आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो एग्ज़ाम पास कर लो। क्योंकि फिर क्या है, उसके बाद जो स्कूल का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है, लाइक अराउंड महीना 2 महीना। अब उसमें भी ये है कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, यानी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और लाइक सोचिए, अगर 20-20 लोगों का एक क्लास का स्लॉट है, 30-30 लोगों का क्लास का स्लॉट है, तो हो सकता है उसमें वैकेंसी ना हो। तो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी ये प्रोसेस कर सकते हो वो ठीक है। बेटर तो ये भी रहता है कि अगर आप विंटर में ख़त्म कर लो, विंटर में एग्ज़ाम ख़त्म करते ही तो क्या होता है कि जैसे ही मार्च का सीज़न स्टार्ट हो, आप स्कूल में अप्लाई करना स्टार्ट करिए और जो फर्स्ट स्लॉट्स होते हैं आपको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट जैसे ही आपको मिल जाएगा, आपका डन हो चुका है, उसके बाद आपने वो क्लास स्टार्ट कर दी। तो आप अपना जो पास सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाओ स्कूल के पास, उनको बोलो कि यार मैंने ये पास कर लिया एग्ज़ाम, अब मेरे को क्लास में आगे आगे का वो तब भी आपको वो 3 घंटे वाला थ्योरी का वो पार्ट कराएंगे। ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस है, बट कोई बात नहीं, उसमें मेनली आपने बस बैठना है, सुन लो वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने थ्योरी तो पास कर ही ली है। तो सोचिए, जो भी प्रोसेस है हफ्ते के अंदर वो आपका वो थ्योरी का क्लास कराया, पास सर्टिफिकेट है, जैसे ही वो हो जाए आपने उसको इंचार्ज को कहना है कि मेरे को अभी आप क्लोज सर्किट की तैयारी करवाइए। तो जो भी आपका पहला बैच होगा जिसमें आपके स्कूल की अप्लाई कर सकते हो, आप सीधा उसमें एंट्री करिए। अब उसमें क्या होता है कि आप 4-4 घंटे की जैसे क्लासेस होती है, सोचिए 4 बार, 2-2 वीक कैसे कर लिए। तो पहले दिन आपको सिखाएंगे ब्रेकिंग कैसी है, स्पीड में स्ट्रेट चलाओ, थोड़ा ब्रेक मारो, लेफ्ट राइट देखिए, पैर रखना नीचे, ठीक है। फिर क्लच रिस्पॉन्स कैसे होता है। अगर आपने बाइक कभी नहीं चलाई तो फिर ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने बेसिकली उसी समय सीख रहे हैं कि ये कैसे चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद
अगर आपको एक्सपीरियंस है फिर तो बहुत नेचुरली आपको आएगा। जैसे मैं चला तो मुझे बोलते थे कि आपको बाइक चलानी आती है, तो मैं उनको क्या बताऊं, सर मैं 12 साल या 14 साल से बाइक चला रहा हूँ। लेकिन हम्बल रही, बिल्कुल कुछ मत बोलो, बोलो हाँ, स्माइल करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, कई बार काफ़ी फनी चीज़ होती है, स्वालोम नाम की चीज़ होती है। थोड़ा सा बाइक को जिगजैग ले जाना होता है बहुत ही कम स्पीड में, सोचिए 10 की स्पीड में आप ले जा रहे हो, और चाहे कितना भी एक्सपर्ट आदमी हो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया, और आप कभी कभी गिर भी सकते हो। मैं भी 1-2 बार गिर गया हूँ, ऐसे सोचिए, इतना फनी चीज़ है लेकिन हो जाता है। तो बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो आपने जब ये कर लिया, फिर आपके वो 16 घंटे का जो भी या 20 घंटे का जो एक वो आपका वो क्लोज सर्किट की तैयारी वो करवाएंगे। जब क्लोज सर्किट की तैयारी हो जाएगी उसके बाद वो आपको सेकंड फेज में फिर वो रोड पे ले जाते हैं। तो रोड पे ऐसा होता है, कभी कभी 2 घंटे की राइड पे ले जाएंगे, फिर एक और 2 घंटे की। तो उसमें आपका एक ऐसे एक ग्रुप में आप चलाते हो, वो आपको एक टेक्निक बताते हैं, 5 पॉइंट वाली टेक्निक, जिसमें बंदा है कैसे आपको सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स का क्या मतलब होता है। तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्पेशली आप हाईवे पे जा रहे हो तो पहली बार लिबरेटिंग लगता है अरे वाह मज़ा आ गया, ये तो बाइक पे यार गजब ही हो गया, ये बड़े दिनों बाद बाइक चलाइए। तो वो बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो वो जब पूरा आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद मेन है वो जो आपका क्लोज सर्किट टेस्ट। तो जो ये क्लोज सर्किट टेस्ट है, ये बेसिकली आपको ये आप टेस्ट दोगे ताकि अपना लर्नर्स परमिट मिल जाए, जिसको हम कहते हैं 6A लाइसेंस। तो 6A लाइसेंस का मतलब होता है कि आप बेसिकली एक लर्नर उसमें आते हो, आप बाइक चला सकते हो, लेकिन इसमें चलाने के सिर्फ आपको कुछ चीज़ें जो आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने अच्छा क्लोज सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि आपको वही 4 या 5 आपको मैन्यूवर करने पड़ते हैं कि पीले सीधे ले जाओ, ब्रेक मारो, लेफ्ट राइट देखो। मैं आपको थोड़ा सा आगे एक वीडियो में और इलाबोरेटली बताऊंगा, इस वहाँ पे कुछ टेक्निक्स होती है जो आपको करना चाहिए, और क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैं कहूँगा कि जब आप ये पास कर दोगे, फिर आपको, अगर आपने पास कर दिया क्लोज सर्किट टेस्ट, फिर आपको लर्नर्स परमिट मिलेगा। अब आप ऑफिशियली बाइक चला सकते हो। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें आपको 11 महीने तक आप ये लर्नर्स परमिट का अपने पास रखना है। ये 18 महीने तक चलता है, बेसिकली 11 महीने आप रख सकते हो, फिर आप अपने फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपको एक और टेस्ट प्रोसेस होता है। तो इस समय के बीच में, इस दौरान के बीच में आप अपना कोई भी ड्रिंकिंग वाले केस में मत पकड़े जाना। आप रात के 12 से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में नहीं चला सकते। आप किसी को अपने पीछे बिठाए नहीं चला सकते, ठीक है। और फिर से वही बात है, कोई 4 डीमेरिट पॉइंट मत ले लेना, कुछ और करके, स्पीडिंग करके, ये करके। मैं मन जानता हूँ बड़ा मन करता है फास्ट बाइक लो, भगाओ, ये सब चीज़ें, लेकिन बेटर है अवॉइड करो। तो यही बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कुछ टेक्निक्स सर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि काफ़ी लोग इसका ये अप्लाई करने का इनका मन था, तो मैं इसलिए कुछ प्राइजेस ऐसे है। जो साक का थ्योरी एग्जाम है वो करीब अभी वो $13 के आसपास का है, ठीक है। जो उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है जो वहाँ पर होगा, वो अराउंड 32 से लेके $35 का होगा। जब आप पहली बार आपको रोड टेस्ट दोगे अपने वो स्कूल में, तो आपको शायद $114 का वो चार्ज करते हैं। लाइसेंस की फीस होती है अराउंड $58 पर ईयर, $58 के आसपास होता है। और ये आपका प्रोबेशन यानी आपको 24 महीने तक मिलेगा। उसके बाद जो ड्राइवर्स लाइसेंस, फिर उसके बाद साल साल का आपका वो अमाउंट अप एंड डाउन होता रहता है। सो यही मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि ये अभी मोटरसाइकिलिंग का टाइम है, सीज़न बहुत अच्छा है। आप मैं जानता हूँ कई बार रोड पे होते हैं, हम लोग सब बहुत काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके अपने खुशी के लिए है। तो मेरे लिए स्पेशली मोटरसाइकिलिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं ये करना चाहता था। सो इसलिए मेरा सजेशन है कि मैं आपको बताऊं, और आगे अपने अपने जैसे प्रोविंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अपना जो लोकल आपका वहाँ पे RTO सेंटर बोलते हैं, साख सेंटर होते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पढ़िए और अप्लाई करिए। ये कोई खराब बात नहीं है, एक और लाइसेंस होना अपने अपने लाइसेंस पे, एक और नंबर होना एक और बात है। और जब चाहोगे आप मोटरसाइकिल चला सकते हो, चाहे आगे नहीं, चाहे अभी नहीं, आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद आपको बाइक का लाइसेंस लेने का मन है, तो आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। आपको
ये नहीं कि थोड़ी और फाइट मारनी पड़ेगी। हो सकता है उस समय रूल रेगुलेशन ज़्यादा मुश्किल हो गया हो, क्योंकि कनाडा की ये बात है, वो हर बार कुछ ना कुछ अपने रूल ज़्यादा मुश्किल करता है, ठीक है। तो जिनके लाइसेंस आज से 20 साल पुराने हैं, उनके तो इंश्योरेंस ही कुछ भी नहीं है, बहुत कम इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, बहुत कम चीज़ें होती हैं। सो इसलिए मैं विश करूंगा कि मैं आप जैसे और लोगों को, देसी लोगों को देखूं रोड पे। बड़ा अच्छा लगता है, सब एक दूसरे की बाइक्स देखते हैं और एंजॉय करते हैं, बोलते हैं अरे वाह यार तेरे पास बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल है, अरे वाह ये तो बहुत स्पीड पे चलती है। तो एक कल्चर बहुत अच्छा हो जाता है, और स्पेशली हमारे लोग बहुत कम दिखते हैं मुझे। तो इसलिए मैं आपको एक तरीके से इनवाइट करता हूँ और वेलकम करता हूँ कि आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है, इस हॉबी को, और अपने आप को एंजॉय करो। अब आप एक कंट्री में रहते हो जहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहाँ पे कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉर इट एंड वेल, मिलते हैं आगे। मैं आपको और चीज़ें सजेस्ट करूँगा, लेकिन ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून ऑन द रोड एंड ड्राइव सेफली। सो टेक केयर।